हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू अपडेट की बात करेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, आज की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर हो या आपका ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि मैसेज आया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पीएचडी अनिवार्य नहीं है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? यूजीसी नेट, सेट या स्लेट। ठीक है, तो ये कुछ नए रूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने ट्विटर पे कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब क्या है, पीएचडी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पीएचडी एक ऑप्शनल होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नए रूल्स जारी किए गए हैं उसमें नेट, सेट और स्लेट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कंपलसरी होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये यूजीसी के रेगुलेशंस हैं, हम इनको देख लेते हैं। और देखिए, आज के कुछ पेपरों की कटिंग में भी है कि न्यूज़पेपर जो आए हैं आपके, तो ये दैनिक जागरण का है। यहाँ पर देखिए, यूजीसी ने बदले भर्ती से जुड़े नियम 1 जुलाई 2023 से ये प्रभावी होंगे। ठीक है, तो शोध को बढ़ावा देने के लिए 2018 में पीएचडी को अनिवार्य किया गया था। तो इस तरह से कुछ आपके यहाँ पर करेक्शन हुए हैं रूल्स रेगुलेशन में। अब ये देख लेते हैं कि क्या है। बहरहाल ये है कि अब आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, मतलब पीएचडी का जो वेटेज है वो तो रहेगा ही, लेकिन अब आप नेट हो, सेट हो या स्लेट हो, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित हम लोग रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नियम क्या क्या है। यूजीसी ने रेगुलेशन 2018 की सेक्शन 3 से इस सेक्शन को 3.10 को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर इस रूल्स में क्या था कि 1 जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य थी, लेकिन 1 जुलाई 2023 से पीएचडी की जगह, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2023 से पीएचडी की जगह नेट, सेट और स्लेट को सीधी नियुक्ति के लिए ये न्यूनतम अर्हता में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैंपस और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट ये आवश्यक रहेगा। और लेकिन यदि छात्रों ने एमफिल, पीएचडी के लिए नियत न्यूनतम मानक, मतलब मानक एवं प्रक्रिया से ये डिग्री हासिल की है, तो उन्हें नेट, स्लेट या सेट से छूट मिलेगी। ठीक है, यदि मतलब अगर एमफिल, पीएचडी है तो और आपका नॉर्म्स आप सारे पूरे करते हैं तो उन्हें नेट, स्लेट और सेट से छूट मिलेगी। ठीक है, मतलब कि नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी दोनों में से कोई एक जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में रहेगा। और ऐसे छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए क्या रहेंगे, ये एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब इसका फिर क्या मतलब मीनिंग हुआ कि पीएचडी वाले कहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीएचडी वाले तब भी आगे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी को जो है अनिवार्य बना दिया था। और लेकिन मतलब अभी जो ये चेंजेस हुए हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब आपका एकेडमिक स्कोर तैयार होता है तो पीएचडी को, जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या है, वेटेज दिया जाता है। और जो नॉन पीएचडी हैं, आप खाली नेट, सेट हैं, तो वहाँ पर पीएचडी मतलब उनके जो है मार्क्स कम हो जाते हैं ना। तो इस तरह से पीएचडी उम्मीदवार की मौजूदगी में गैर पीएचडी वाले की नियुक्ति मुश्किल है। ठीक है, और जहाँ पर लेकिन अगर पीएचडी जो है उम्मीदवार पीएचडी एस्पिरेंट्स नहीं है, वहाँ पर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इससे ये तो है कि आपको मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट, सेट या स्लेट है, क्योंकि एक तो पीएचडी में आपका टाइम ज़्यादा लेता है और हर जगह ऐसा नहीं है। अगर आप नेट क्लियर हैं या सेट हैं, स्लेट हैं, तो आपको किसी भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या आपके और भी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर आपको जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, तो लेकिन ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही न्यूज़ आपको देनी थी। न्यूज़ कैसी लगी, ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।